अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ रावलपिंडी से हो चुका है। कल इस टेस्ट मैच का पहला दिन था। याद रहे इस टेस्ट सीरीज़ में 3 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। पहला पिंडी में हो रहा है, दूसरा मुल्तान में होगा और तीसरा कराची आएगा। तो पहले दिन इंग्लैंड ने काफ़ी शानदार खेल पेश किया। अब इसका क्रेडिट आप इंग्लिश बैट्समैन को दें या एक बिलो एवरेज पिच को दें, ये आपके ऊपर है। बट इंग्लैंड ने कल काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में बैटिंग की है। 6.50 के रन रेट से इंग्लिश बैट्समैन खेलते हुए नजर आए। 398 रन सिर्फ बाउंड्रीज की मद में आए, जिसमें 86 चौके और 9 छक्के शामिल थे। 4 सेंचुरीज इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर ने बना ली। एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। पाकिस्तानी बॉलर्स बड़े फीके फीके नजर आए क्योंकि पिच ऐसा लग रहा था, नासिर हुसैन ने भी कहा, इट लुक्स लाइक अ हाईवे, दैट्स हाउ फ्लैट इट वाज। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। कल अब्दुल माजिद भट्टी ने एक सवाल भी किया था सकलैन मुश्ताक से पहले दिन के खेल के बाद कि ऐसी पिचेस बनेंगी, इतने सारे रन्स बनेंगे, तो फिर कैसी दिलचस्पी रहेगी, जिस पर सकलैन मुश्ताक ने क्या कहा ये हम आपको थोड़ी देर में चल के बताते हैं। बट सिकंदर, आपकी राय इंग्लिश परफॉर्मेंस पर और इस पिच पर? देखो, पिच का तो पहले ही जो डीमेरिट की उसकी शिकायत जा चुकी है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। हालांकि उसमें सिर्फ पाकिस्तान ने 476 रन्स किए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 459 किए थे, और यानी कि तकरीबन 800-900 रन बने थे। अभी तो एक ही इनिंग में 650 रन बन गए। मुझे चलें, पिच जैसी थी बन गई, वो बन गई, ठीक है। मेरा एक सवाल है कि कौन सा वो शख्स है, वो कौन लोग हैं जो ये फैसला करते हैं कि इस कैसी पिच बनेगी। इसलिए कि देखें, ये कोई नहीं कह सकता कि जी हमें नहीं पता पिच कैसी बननी थी, वो तो क्रिकेट बोर्ड ने बनाई। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने भी पाकिस्तान में 25 साल क्रिकेट खेली है। सिर्फ और सिर्फ कप्तान ही बताता है कि मुझे ऐसी पिच चाहिए। और कप्तान कैसे बताता है? कि जब वो अपनी स्ट्रेंथ्स देखता है कि मेरे पास फास्ट बॉलर्स हैं, मेरे पास स्पिनर्स हैं। आप देखें, फास्ट बॉलर्स का हमने पहले कहा था, हारिस रऊफ ने सिर्फ ज़िंदगी में 8 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, वो ब्रेक डाउन कर गए हैं। मोहम्मद अली, जिनकी उम्र 30 साल है, उनको आपने डेब्यू करा दिया। एक फास्ट बॉलर को 30 साल में डेब्यू कराना, चले जी, गुड लक फॉर द बॉय कहूँ या फॉर अ मैन प्लेयर वॉट एवर। मगर आप ये देखें कि आज उससे भागा नहीं जा रहा था, और नसीम शाह बेचारा अपना बाजू जो है वो बार बार रगड़ रहा था। तो हमारे पास तो बाहर भी गए थे वो। हाँ, हमारे पास तो बॉलिंग अटैक ही नहीं था पेसर्स का। तो वो पिच आपने बनाई थी स्लो, आपने पिच बनाई थी बैटिंग के लिए। तो यार आप मुझे हिस्ट्री में बता देंगे। मैं हर एक से सवाल करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कभी कोई 2 स्पिनर्स के बगैर खेला है इस पिच पे? हाँ, फुली ग्रास पिच होती है और हम कहते हैं वाओ, लाहौर में मैच हो रहा है, फुल ग्रास है, या सीम अटैक होगा। उसके बजाय आपने नोमान या वो नवाज साथ था, उसमें से उसको एक को तो खिलाते, कम से कम आप नोमान को तो खिलाते, उसका एक एक्सपीरियंस था। मैं हैरान हूँ। या फिर आप अबरार को खिलाते, जिसने अभी करंट सीजन में कायदे-आज़म ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेटें लिए हैं। पहले और अच्छा हुआ नहीं खेला वो। मैं चाहता हूँ ये जो पिच की तैयारी, अब्दुल रज़ाक, इस पर आपसे जरूर मैं बात करना चाहूंगा। अब पिच को थोड़ा टाइम चाहिए होता है सर तैयार होने के लिए। इससे पहले कायदे-आज़म ट्रॉफी का सीजन खेला गया, यहाँ पर बड़े मैचेस हुए, इस पिच को टाइम ही नहीं दिया गया इतना कि उसको बनाया जाता, उस पर मेहनत की जाती। क्या आपको लगता है ये बड़ी वजह है? और बड़े टूर्नामेंट से पहले, बड़ी सीरीज से पहले थोड़ा सा टाइम दिया जाना किसी ग्राउंड को, और उन ग्राउंड के जो लोग हैं जिन्होंने पिच बनानी है, उनको टाइम दिया जाना जरूरी है? देखिए दानिश भाई, अभी डोमेस्टिक सीजन खत्म हुआ है और हमने मैचेस T20 के भी खेल लिए हैं इस पिच पे, और T20 में भी इतना बाउंस मिला इन पिचों पे, और बॉल मूव भी कर रहा था, स्विंग भी कर रहा था। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि ये टेस्ट क्रिकेट थी या वनडे थी या T20 थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है कि इतनी तेजी से स्कोर हो रहा है, और वो भी पाकिस्तान की कंडीशन में, और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि ये टेस्ट क्रिकेट है। किस इंटेंट से खेल रहे थे इंग्लैंड की टीम, ये समझ नहीं आई। नॉर्मली अगर पिच स्लो बन भी गई है, ना इसमें बाउंस है ना ब्रेक है, दोनों चीजें इसमें डेड है। और हमारे फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा ओवर ट्राई कर रहे थे विकेट लेने की, जिसकी वजह से ज्यादा रन हुए। नॉर्मली अगर आप देखें, जैसी पिच बन गई ठीक है, ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। पर 100 रन जब हो जाते हैं तो फौरन कैप्टन को चाहिए कि वो डिफेंसिव मूड में आ जाए, रन रोकने की प्लानिंग में आ जाए। फिर भी हमारे बॉलर जो ना ओवरटेकिंग बॉलिंग कर रहे थे, कभी अंदर ला रहे थे, कभी बाहर कर रहे थे, कभी अंदर ला रहे थे, कभी बाहर ला रहे थे। एक लाइन पे बॉलिंग नहीं की गई। बिल्कुल मैंने अपनी हिस्ट्री में ऐसी पिच नहीं देखी जिसमें पहले दिन में 500 रन बन जाए, वो भी 75 ओवर में।
बिल्कुल आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी अब्दुल रज़ाक, क्योंकि आखिरी बार 1910 में ऐसा हुआ था कि पहले दिन 500 से ज़ायद रन बनाए कोई टीम, और अब कोई 102 साल बाद जाकर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सरज़मीन पर यह कारनामा अंजाम दिया। आलिया, पिच कंडीशन से लेकर जो प्लेइंग 11 खेल रही है, ऐसा लगा कि प्लानिंग नहीं थी, सोचा नहीं गया कि हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, ग्राउंड्समैन को क्या अहकामात देने कि किस किस्म की कंडीशंस हमें दरकार है। जैसे सिकंदर कह रहे थे, होम टीम बताती है कि जी हमें इस किस्म की पिच चाहिए, और फिर उसी से क्यू लेकर आप टीम सेलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, और कल से ये क्वेश्चन बार बार उठाया जा रहा है कि आखिर ये पिच बना के हमें ये क्लैरिटी ऑफ माइंड है थी कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दानिश। जी बिल्कुल। देखिए, अगर फास्ट बॉलर्स आपकी स्ट्रेंथ हैं तो पिच कैसी होनी चाहिए, अगर स्पिनर्स आपकी स्ट्रेंथ हैं तो कैसी पिच होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल रज़ाक ने जबरदस्त बात की है। जब आप स्टार्ट हो गया, पिटना शुरू हो गए, आप देख रहे हैं वो T20 के स्टाइल से खेलना शुरू हो गए हैं, तो भाई आपके जो बॉलर्स वो वाइड बॉल की जो लेंथ पे बॉल कर रहे हैं उनको बोलो कि आप हार्ड लेंथ पे गेंद करो, जो आज नसीम शाह ने सुबह किया है। आज देखिए, आज वो बिल्कुल उस मोड में चले गए थे कि जहाँ पे माइंड उनका बिल्कुल क्लियर था कि अब ना रोकने हैं, सेविंग लेंथ पे वो चले गए, और उन्होंने 2 विकेटें भी इनिशियली जो है वो ली। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था जिसमें सबके हाथ पांव फूल गए वहाँ पे, ना कप्तान को कुछ समझ आ रही थी ना बाकी लोगों को कि किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से टैकल करना है इस चीज को। ये चीज मैं जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जो मैकलम है इनके कोच इंग्लैंड के, ये लाहौर कलंदर के कोच बन के भी यहाँ आए थे, और इनकी एग्जैक्टली ये, वो तो ज़ाहिर है T20 था PSL के लिए, और एग्जैक्टली ये स्ट्रेटेजी थी, मगर बुरी तरह नाकाम हो गए। क्यों? क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स। हमारे पास वो बैटर्स की वो क्वालिटी नहीं है जो कि धड़ाधड़ मारे भी और विकेट बचा के बड़ा स्कोर भी करे। बिल्कुल आलिया, ये आप वजह फरमा रही है, क्योंकि कल से तो हमें लग ही नहीं रहा था टेस्ट हो रहा है। टेस्ट तो ऐसा लग रहा है आज से शुरू हुआ है, क्योंकि लंच से पहले जितने भी ओवर हुए हैं उससे पाकिस्तान ने कोई अंडर 3 के रन रेट से रन स्कोर किए हैं। सिर्फ 17 रन हुए, भी आगाज़ ही हुआ है पाकिस्तानी इनिंग्स का। बट रज़ाक का जब इतनी फ्लैट पिच हो तो हम सिकंदर के पॉइंट पे वापस आते हैं, आप पेसर्स को तरजीह देंगे या स्पिनर्स को तरजीह देंगे? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने देखा पिच बिल्कुल डब्बा है, बिल्कुल हाईवे है, तो क्या आपको इस पे स्पिनर सेलेक्ट नहीं करने चाहिए थे? डेफिनेटली दानिश भाई, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। जो 11 की टीम खेली है जी, और हमारे पास ऑप्शन थी, नुमान बड़े एक्सपीरियंस से, और पर देखा जाए कि जिस तरह की पिच बनी है यहाँ पे, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही पाकिस्तानी बॉलर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा इनको किस लाइन पे बॉल करनी। और अगर देखा जाए कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता, अगर टॉस पाकिस्तान जीत जाता, पहले बैटिंग करता, तो पाकिस्तान के पहले 50 ओवरों में 140 रन होते, और ये इसी एवरेज से हमारा स्कोर चल रहा था। जिस इंटेंट से इंग्लैंड ने स्टार्ट किया है, मैं रियली सरप्राइज कि इतना तेज स्कोर टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं मैंने देखा। ना कभी पाकिस्तान में, ना कभी इंग्लैंड में, ना ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी आप चले जाएं इतनी तेजी स्कोर नहीं होता। और आपकी फील्डिंग प्लेसिंग अगर देखा जाए तो फील्ड प्लेसिंग भी आपका डीप कवर है, डीप मिड विकेट है, मिड ऑन पीछे चला गया, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई रन रोकने जा रहे हैं। आई मीन के कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरह की क्रिकेट हो रही। अभी तक लोगों की समझ नहीं आ रहा कि किस किस्म की क्रिकेट हो रही थी कल। काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स ऐसे थे जिन पर बात करनी बाकी है। सकलैन मुश्ताक का टीज़ किया था हमने कि जब कल भट्टी साहब ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। T20 टेस्ट का दूसरा दिन इस वक्त जारी है और लंच के बाद पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग इनिंग्स दोबारा शुरू कर दी है, और आते ही इमाम अल हक को एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई है। कॉट बिहाइंड अपॉर्चुनिटी थी जो ऑली पोप अवेल नहीं कर पाए, और द कैच वेंट डाउन। पाकिस्तान के अभी भी 21 रन हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम सकलैन मुश्ताक के कमेंट का जिक्र कर रहे थे। तो भट्टी साहब, सुना है कल आप कोई अलग मैच देख रहे थे और हमारे जो हेड कोच हैं वो अलग मैच देख रहे थे? दानिश, मुझे अफसोस भी हुआ कि जब आप इंटरनेशनल मीडिया के सामने आते हैं, एक तो सकलैन मुश्ताक ने एक बड़ी अनहोनी बात की कि जी अभी भी टेस्ट मैच हम लोग जीत सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बड़ा एक्साइटिंग टेस्ट मैच है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो अपनी स्टाइल में खेलेंगे और इंग्लैंड जो है वो उसका अपना स्टाइल है। तो मतलब आपकी जो गुफ्तगू है उसमें लॉजिक कहीं नजर नहीं आ रही। बल्कि मैं आपको
जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये दूं कि अब से 5 मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के प्रेस बॉक्स में आए थे और उनसे ज्यादातर सवालात इस पिंडी की पिच के बारे में हुए। जब बहुत ज्यादा सवालात हुए तो उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि यार आप सिर्फ पिच के बारे में सवाल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपडेट ये दी, उन्होंने कहा कि जी अब हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पिचेस का इशू है, ड्रॉप इन पिच के अलावा कोई हल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से अगर हम पिच मंगवाते हैं बहरी जहाज के जरिए तो अरबों रुपए लग सकते हैं, लिहाजा अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान में तैयार करके हर तरह की हम पिच बनाना चाह रहे हैं। फास्ट भी होगी, स्पिन भी होगी, बैटिंग पिच भी होगी। तो बहरहाल पीसीबी चेयरमैन यही इंडिया देकर गए हैं कि ड्रॉप इन पिच जो है उसी से अब हम अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप के लिए और श्रीलंका नहीं आता, बांग्लादेश नहीं आता, तो हो सकता है कि हम भी वहां ना जाएं खेलने के लिए। तो मतलब कोई उनकी गुफ्तगू में कोई क्लियर कट चीज नजर नहीं आई, कुछ कंफ्यूज ज्यादा नजर आया। जी जी, एक सवाल कर सकता हूं आप? श्योर श्योर। जी 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 जी, मुझे समझ नहीं आती आप इतनी बातें सुन कैसे लेते हैं? मजबूरी सर। बस अच्छा, रजा क्या करेंगे, भट्टी पीसीबी साहब, चेयरमैन बोल रहे हैं। भट्टी साहब, जी जी, अगली दफा आपके सामने अगर ये जिक्र हो कि हम ड्रॉप इन पिचेस यहाँ बनाएंगे तो आप उनसे ये पूछिएगा कि ड्रॉप इन पिचेस भी तो एक क्यूरेटर ही बनाएगा ना। जी जी, मैं भी यही सवाल करने वाला था। तो रज़ाक, जब हम ड्रॉप इन पिचेस इन हाउस बना सकते हैं, दानिश मैं इस पे एक छोटा सा इनपुट दे दूं। श्योर सर। कि वो पीसीबी चेयरमैन होते थे मुजीबुर रहमान, वो कहते थे हमारे यहाँ क्यूरेटर नहीं है, हमारे यहाँ तो माली हैं जो पिचेस बनाते हैं। तो अब ये है कि अगर आगा जाहिद साहब वहां पर कोई पर्थ की पिच बना देंगे ड्रॉप इन पिचेस में, तो फिर पता नहीं कि क्या उसमें वो साइंस लेकर आ जाएंगे। पिछले दिनों दुबई से भी इन्होंने क्यूरेटर मंगवाया, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड का क्यूरेटर भी 2 हफ्ते गुजार कर गया। बल्कि रज़ाक तो उस वक्त पीसीबी के साथ अटैच थे, शायद ये भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सके। अब रज़ाक, की जो ड्रॉप इन पिचेस का मामला है, अगर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में पिचेस बनाई जाएंगी, तो क्या वही मेहनत वही काम आप इन पिचेस पर, एग्जिस्टिंग पिचेस पर नहीं कर सकते कि ड्रॉप इन पिचेस की जरूरत ना पड़े? क्योंकि ड्रॉप इन पिच तो मैक्सिमम 1-2 मैचेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, फिर उसको चेंज करना पड़ता है। दानिश देखिए, बिल्कुल अच्छी सोच नहीं है ये। ड्रॉपिंग पिच ये हल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का। और अगर देखा जाए तो ड्रॉप पिचेस जो हैं वो न्यूजीलैंड में ज़्यादा यूज़ होती हैं, और हमने भी डोमेस्टिक भी क्रिकेट खेली है। यहाँ पे बड़ा पिच में बॉस भी था, ग्रास भी था। पिच पे ग्रास नहीं छोड़ा गया था। पिच को अच्छा प्रिपेयर किया होता, थोड़ा सा ग्रास होता, मॉइस्चर होता, बैटिंग की है तो पाकिस्तान को हेल्पफुल हो सकते थी कुछ। दानिश, ये एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देखें ड्रॉप पिच जब भी कोई बात होती है ऐसी, पाकिस्तान टीम जब अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो पहले दिन में लगता है कि हम, और अगर दूसरी बात अगर नजर आती है, अगर आईसीसी अलाउ कर देना कि पाकिस्तान की टीम में टेस्ट वनडे T20 में बाहर से प्लेयर भी खेल सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 6 या 7 प्लेयर फॉरेनर प्लेयर पाकिस्तान की टीम में आगे खेलना शुरू कर दो। ठीक है सिकंदर बख्श, आपकी बड़ी क्लियर राय है एज फार एज ड्रॉप इन पिचेस आर कंसर्न। आप नहीं समझते कि अच्छा आइडिया है, सोल्यूशन क्या है फिर? क्योंकि आज का मसला तो नहीं है ना सर, एक अरसे से चला आ रहा है ये मसला। देखो दानिश, मैं 1975 से क्रिकेट खेलनी शुरू की पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना। पाकिस्तान से ही खेला, यहीं से अंडर 19 से शुरू हुआ, और अब मैं हर दफ़ा जो जिस तरह की चाहे आप पिच बनवा सकते हैं। हम अपने बैंक से खेलते थे, हमारे बैंक वाले कई जगह जाकर ग्राउंड मैन के जो है उसको उससे बातचीत करके एक 23 विकेट भी बनवा लेते थे। जब हमारे पास स्पिनर्स थे कि तौसीफ अहमद भी था, मसूद अनवर भी था, हमारे पास मुश्ताक अहमद भी था, हमारे पास 3 अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स थे। रज़ाक कह तो रहे कि अभी कायदे आज़म ट्रॉफी में अच्छी पिचेस थी, बाउंस भी था और उसमें ग्रीन पिचेस भी नजर आ रही थी, तो क्यों नहीं हम वैसे ही पिचेस बना लेते थे। मतलब बनाना चाहें तो बना लें। ये जो हरकत की है आपने देखे ना कि आपके पास ग्रासी स्क्वायर था, आपने 5 जो पिचेस थी उनको रगड़ के शीशे से साफ करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, जब उनको घास काटनी होती है तो वो शीशे के टुकड़े लेके आते हैं बड़े बड़े, और शीशे के टुकड़ों से ना घास को नीचे से उनके जो है ना जड़ों से काट देते हैं, ताकि किसी को बोले जी हमारे पास तो ग्रास ही नहीं है। तो ये बिल्कुल फजूल बात है। माजरत के साथ मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जी हम ड्रॉप इन पिचेस बना लेंगे, तो भाई ड्रॉप इन पिचेस बनाने वाला तो वो भी पिच बना सकता है ना ग्राउंड में जाकर।
ड्रॉप इन पिच तो टेम्परेरी होती है, मुस्तकिल हल नहीं है ना वो सिकंदर, हल कि आप कितनी ड्रॉप इन पिचेस मगर मैं एक चीज़ पे ज़रूर बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ भट्टी साहब भी खड़े हुए लाइन पे हैं, कि वो ये कह रहे थे कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो आप ये बताइए, हमारी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ख़त्म हो गई है, कायद आज़म ट्रॉफ़ी। जब 16 टीमें थीं तो हम कायद आज़म ट्रॉफ़ी खेलते थे, फिर पैटर्न्स ट्रॉफ़ी होती थी, फिर पैटर्न्स ग्रेड 2 होता था, हमारे पास लड़कों की क्वालिटी होती थी, हम जाके सर्च कर सकते थे। अब मैं तो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारी क्रिकेट को वापस लेकर आएँ, जो हमारी क्रिकेट थी पुरानी वाली। बट ये भट्टी साहब, ये जो बात है ना, क्वालिटी क्रिकेटर्स नहीं आ रहे, कायद आज़म ट्रॉफी के टॉप 5 बैट्समैन आप नहीं खिला रहे, सिर्फ एक सऊद शकील को आपने पिक किया है। टॉप 5 बॉलर्स में से आपने मोहम्मद अली को खिलाया आज प्लेइंग 11 में, जो टॉप बॉलर था अबरार 43 विकेट्स के साथ, उसको आज आपने नहीं खिलाया। तो आप जब तक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे परफॉर्मर्स को, तो आप कैसे कह सकते हैं कि क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे? एक और लड़के का नाम लेना चाहूंगा, कामरान गुलाम ने 2 साल पहले अभी भी रिकॉर्ड किया है, अभी भी किए, थर्ड हाईएस्ट स्कोरर है अभी वो, मगर उसको कभी आपने बेंच पे लाके नहीं। मोहम्मद हुरैरा हाईएस्ट स्कोरर, भट्टी साहब कहीं नजर नहीं आ रहा हमें। दानिश देखें, अबरार जो हैं, अबरार ने 43 जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में विकेटें ली, उन्होंने ज्यादातर विकेटें इस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ली हैं जी। और हमने अपने हाईएस्ट विकेट टेकर को, इस ग्राउंड पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को, उसको ड्रॉप कर दिया। फहीम अशरफ अच्छे खासे बॉलर हैं, फहीम अशरफ को हमने बाहर बिठा दिया, हमने मोहम्मद अली को डेब्यू करवा दिया। मोहम्मद अली अच्छे बॉलर हैं, लेकिन मोहम्मद अली ने सीजन में जिन पिचेस पर बैट्समैनों को आउट किया है वो ग्रासी पिचेस थी। इन पिचेस पर मोहम्मद अली जैसे बॉलर के लिए कोई चांस नहीं है। भट्टी साहब फास्ट बॉलर का डेब्यू 30 साल की उम्र में नहीं होता, उसका डेब्यू होना चाहिए 21-22 साल की उम्र में। अब देखे ना सिक्कू भाई, इसकी बॉल नहीं पहुंच पा रही है मोहम्मद अली की, वो खुद नहीं पहुंच पा रहा है बेचारा, आज थका हुआ था। रज़ाक, बहुत ज़रूरी है कि हम अगर टीम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें परफॉर्मर्स को खास तवज्जो दें। जब तक हम परफॉर्मर्स को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं रखेंगे, जब तक बेहतरी नजर नहीं आएगी, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। अब्दुल रज़ाक जी आपसे बात कर रहा हूँ सर, मैं परफॉर्मर्स की बात कर रहा हूँ। जब तक परफॉर्मर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कैसे मामला सही होगा? देखिए दानिश, टीम सिलेक्शन तो क्वेश्चन मार्क है ही है, पर ये कि मेन जो कंसर्न है, पिच की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए। इस पिच पे आप जिसको मर्जी खिला देते हैं, ना ब्रेक है ना बहुत है, तो अबरार भी खेलते तो मैं भी समझता हूँ कि वो भी शायद इसने कामयाब ना होते। और जिस इंटेंट से ठीक है ना जी ब्रेक हो रहा है, ना सीमर्स को मदद मिल रही है। अब्दुल रज़ाक, आई एम श्योर आपको और बहुत कुछ कहना था, आपकी राय हम कल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अब्दुल रज़ाक, अब्दुल माजिद भट्टी, सिकंदर आली रशीद, आपका भी बहुत शुक्रिया, नहीं से टाइम खत्म हो गया। जो भी कहना है आपने, कल बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह। मैच एंजॉय करते रहे। सकलैन मुश्ताक को लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है।